हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे पास मेरी गाड़ी Hyundai Santro, जो मैंने आई थिंक 2 साल पहले ली थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 साल के बाद इसकी कंडीशन क्या है मेरे पास और कितना कुछ है और क्या इसका आरसी का सिस्टम रहेगा और क्या इसके फ्यूचर प्लान्स हैं। तो अगर आप जानना चाह रहे हो Hyundai Santro 2003 मॉडल की करंटली क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है और स्टार्ट कितनी देर में होती है, तो सब कुछ आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं कैमरे को कर लेता हूँ स्विच, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी गाड़ी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, Hyundai Santro, और ये 2003 मॉडल है। 2 साल पहले मैंने इसे ख़रीदा था, 40,000 रुपये के आसपास मैंने इसे ख़रीदा था। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सब कुछ है। और अभी 2 साल के बाद इसकी क्या कंडीशन है, इवन मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि भाई स्टार्ट कितनी जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये गंदी हो रखी है, ये जैसी थी ऑलमोस्ट वैसी ही है। कलर कोई ज़्यादा फेड नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि हेडलाइट मैंने चेंज कराई है। ये हेडलाइट अब मैंने दूसरे मॉडल की डलवा दी थी क्योंकि वो येलो थी पहले के टाइम में, और उन्हें मैंने वाइट भी करा था लेकिन वो दोबारा येलो हो गई थी, इसलिए फिर मैंने पूरी की पूरी ये हेडलाइट असेंबली ही चेंज करवा दी थी। नंबर प्लेट वही की वही है, वो चेंज नहीं कराई है। यहाँ पर मैंने फॉग लाइट लगाई थी, वो निकाल दी है क्योंकि वो चलना बंद हो गई थी। तो अब बम्पर की अगर बात करें तो देखो ये बम्पर ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये यहाँ पर जुगाड़ से इसे फिक्स करा रखा है, फ़िलहाल ये टूटा हुआ है। आगे फ्यूचर में देखते हैं इसके साथ क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। अब साइड लुक की अगर बात करें तो देखो रेयर व्यू मिरर एक हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर टूट गया था सामान शिफ्ट कराते हुए, क्योंकि अब हम यहाँ पर नए घर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, पहले दूसरा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर सामान रखते हुए ये टूट गया था। अगर मैं साइड व्यू के अगर आपको दिखाऊँ तो देखो साइड व्यू मैं एक बार वाइड एंगल कर लेता हूँ। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो देखो इस से ऊपर गाड़ी बहुत बेस्ट कंडीशन में है, बहुत बढ़िया कंडीशन में। यहाँ पर आप देख लो बिल्कुल एकदम मस्त है। हाँ, ये फेंडर थोड़ा सा डेंट पेंट हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम इस पट्टी से नीचे की अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो इसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही डाउन है। अब ये है इसका ये रनिंग बोर्ड, ये ऑलमोस्ट गल चुका है। सिर्फ ये वाला गला है, ये वाला है, अंदर वाला ठीक है। तो यहाँ देखो ये सारा गल चुका है। और अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इस पर काम करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि इसकी आरसी एक्सपायर होने वाली है और आरसी ऑलरेडी वो 5 साल एक्सटेंड हो चुकी है 15 साल से। 2003 मॉडल है, तो उसके बाद तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 3 साल के बाद 2003 के बाद 15 साल अगर हम जोड़ते हैं तो 2018 में 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं इसके। उसके बाद 5 साल की इसकी आरसी और एक्सटेंड हो गई थी। अब यहाँ पर मेरे को डाउट है कि ये और एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कि ये एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि कंडीशन फ़िलहाल गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। इंजन वाइज मैं आपको इंजन वे भी दिखाऊँगा, या मैंने आपको दिखा दी साइड वे। और देखो यहाँ से रेयर के अंदर देखो, रेयर की कंडीशन भी कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये हल्के फुल्के काम हैं, ये तो डेंटिंग पेंटिंग में यहाँ पर ये हो जाएंगे, ये चीज़ है। ये पहले बहुत लो क्वालिटी का इस पर पेंट हो रखा था और स्टिल वही है। ये अगर मैं करवाना चाहूँ तो ये 1000 रुपीज़ के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये सारा बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगा। रेयर बम्पर ये भी ऐसा सही है। लाइट्स हैं, लाइट्स भी सारी वर्किंग है, लाइट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, उधर की भी, स्टॉप लैंप भी, और ये मिरर भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं इस साइड आपको दिखाऊं तो इस साइड भी सेम वही हाल है कि यहाँ तक इस पट्टी से ऊपर तो सारा बेस्ट कंडीशन में है, लेकिन नीचे गला हुआ है। इधर से खैर कम गला हुआ है, ये देखो इधर तो खैर कम है। अपोजिट साइड ज़्यादा गला हुआ था, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया है। आपको दिखाता हूँ अंदर से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंजन बे। और देखो यहाँ पर जब मैंने गाड़ी ली थी तब भी इसके अंदर हमें सेंटर लॉकिंग आती थी, रिमोट वाली नहीं थी, लेकिन की वाली सेंटर लॉकिंग हमें मिलती थी। और इसके अंदर स्टिल यहाँ पर की वाली है। अगर आप ध्यान दो तो देखो ये वाली भी उठेगी और वो वाली भी एक साथ उठेगी, देखना, ये देखो, दिखा, तीनों के तीनों एक साथ उठी हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको एक साथ दिखाऊँ तो ये देखना, अब देखो सामने से तीनों की तीनों एक साथ उठती हैं। तो ये डोर है, पावर विंडो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हो ये पावर विंडो है।
कंपनी फिटेड है, मैंने इसके अंदर कुछ फिट नहीं किया था पावर विंडो का। हालांकि मैंने सर्विस करी थी और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आप सभी ने उस पर दिया था। और देखो ये है इसके अंदर से लुक। स्टीयरिंग चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज किया था, ये सिर्फ हॉर्न पैड तो ये चेंज किया हुआ है। पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उसकी। उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम चेंज हो गया है, क्योंकि वो टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड सिस्टम था, उसकी स्क्रीन में पता नहीं कोई इशू आ गया था, फिर यहाँ पर इस वाले को डाल दिया गया है। हालांकि इसके अंदर एम्प डला हुआ है और बेस बूफर भी डला हुआ है, तो काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स आता है। और ये इसका ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो सब एकदम बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। और इस गाड़ी की एक यूएसपी और है कि इसके अंदर हमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, जो भी यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग में है। ये देखो, देख रहे हो, ये प्रॉपर वर्किंग में है। ये सीट है और सीट के अंदर यहाँ पर इसका जो एक एंकर पॉइंट है वो गल चुका है नीचे से, उसका नट निकल गया बाहर, तो इसकी वजह से ये सीट यहाँ पर ऐसे मूव करती है। हालांकि सीट कवर बहुत ही मिंट कंडीशन में, भाई आप देखो यहाँ पर कितने मिंट कंडीशन में इसके सीट कवर्स हैं। मैं आपको रियर में भी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, या मैं एक बार सेल्फ लगाता हूँ और देखना हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। अब देखना, आवाज़ सुनना, ये देखो, देख रहे हो लिटरली गाड़ी के इंजन के अंदर कितनी आवाज़ है, वो भी आप एक बार देख लो। बहुत ही लो आवाज़ है इसके अंदर। और मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखो, देख रहे हो कितनी फास्ट और कितना स्मूथ इंजन इसका स्टार्ट हो रहा है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन में कंडीशन क्या है उसकी। इसे कर लेते हैं ऑन, ओपन, तो ये है इसका इंजन बे। मैं एक बार इसका लगाता हूँ स्टैंड। ओके, तो ये इसका इंजन बे है। हालांकि मैंने इसे साफ़ नहीं किया है, बहुत गंदा हो रखा है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसकी पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ, इंजन बे अभी साफ़ नहीं है, वॉशिंग करानी बाकी है इसकी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है इस टाइम। इसका ये वाइपर मोटर है, ये काम नहीं कर रही है, ये बंद हो गई है चलना, और बॉटल भी आई थिंक लीक हो रही थी। उसके बाद ये सब बिल्कुल वर्किंग है। और कूलेंट आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कूलेंट देखो आप, एकदम मस्त कंडीशन में है, कूलेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नया कूलेंट डाला था इसके अंदर हेला का, इसके अंदर भी कम हो गया है, तो इसके अंदर पानी डालना है। और ये बैटरी भी नई डल गई है इसके अंदर। पहले वाली जो बैटरी वो पता नहीं क्या हो गया था, उसमें ख़राब हो गई थी वो, फिर यहाँ पर ये नई डलवाई है। और ये बैटरी एक्साइड की है, ये यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख लो अगर दिख रही हो तो आपको, एक्साइड की बैटरी यहाँ पर डाल दी है। ये इसका कंडीशन है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी सर्विस नहीं हुई है अभी तक, जब से मैंने गाड़ी ली है, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी सर्विस भी करूँ। ये इसका ब्रेक फ्लूइड है, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है। तो इंजन की कंडीशन ये है। अब मैं एक बार और स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इंजन के बारे में स्टार्ट होने के बाद ये कितनी आवाज़ कर रही है और क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप सुन ही सकते हो इसकी आवाज़। और इसका एसी भी प्रॉपर वर्किंग है। ये जो आप एसी देख रहे हो, ये एसी भी इसका प्रॉपर वर्किंग है, एसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर आप देख लो कि चलती क्या कंडीशन में है। ये हॉर्न है इसका।
सो गाइस ऑलमोस्ट 20 साल के बाद ये गाड़ी की कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, क्या इसकी कंडीशन है और कितनी बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो रही है, जबकि इसकी सर्विस भी नहीं हुई है पिछले 2 साल से। और मैंने इसे कम से कम भी 6 से 7 हज़ार इवन 10 हज़ार के आसपास इसे मैंने चलाया है अच्छी तरीके से, काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स भी करे हैं। तो यहाँ पर उतने सिचुएशन के बाद भी इसका इंजन ऑयल अभी फिलहाल चेंज नहीं हुआ है और कितनी बढ़िया तरीके से सिंगल सेल्फ के अंदर ये स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख लो। और मेरा जो इस पे खर्चा आया है वो मैंने इसके फ्रंट सस्पेंशन चेंज करा दिया था पूरा, शॉकर को छोड़ के जो इसके बोल्ट वॉल्ट होते हैं वो सब मैंने चेंज कराए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत और इसके अंदर थोड़ा बहुत खर्चा आया। देखो कोई गाड़ी है, मेंटेनेंस में तो आता ही आता है। टायर्स भी चेंज कराए हैं, अभी रिसेंटली चेंज करा के हटाऊं मैं टायर्स। सोच रहा हूँ कि इसे मैं पासिंग करवाऊं, इसकी इस पर जितना काम बनता है वो करवा के इसकी एक बार पासिंग की ट्राई करूं। तो आप उसके बारे में क्या कहते हो आप नीचे कमेंट करना, और इस पर प्रोजेक्ट में और क्या क्या लेकर आ सकता हूं। थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली उतना केपेबल नहीं हूं मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरी स्टडी और ये सब चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं इस पे और काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस पे कुछ और प्रोजेक्ट पे वीडियोस चाहते हो तो भाई मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास अगर फाइनेंस अरेंज हो पाता है तो मैं उस प्रोजेक्ट को भी आप सभी के लिए कंप्लीट कर पाऊं। तो आप मेरे को नीचे जरूर बता देना। और ये थी मेरी Hyundai Santro जो 2 साल पहले 40,000 रुपए में ली थी। और भाई पैसा वसूल गाड़ी, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे पैसा वसूल गाड़ी मेरे को यही मिली है, क्योंकि 40,000 रुपए में 2 साल में वसूल कब के इसके कर चुका हूँ। अगर मैं इसे स्क्रैप में भी देता हूँ तब भी ये 25 से 30,000 रुपए आराम से देके जाएगी मेरे को। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। कोई भी सजेशन हो तो भाई वो भी मेरे को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।